देखिएगा, कल हमने आपको एक होमवर्क छोड़ा था। कुछ स्टूडेंट्स के हमें मैसेज आए फेसबुक पर, तो हमने मैसेंजर पर उनके मैसेज आए हमारे लिए, उन्होंने कमेंट करके तो नहीं बताया, लेकिन मैसेंजर पर आया तो हमने कहा चलो हम सॉल्व कर देंगे। उन लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन भाग उनके समझ में नहीं आ रही है। भाग में प्रॉब्लम उन्हें आ रही थी, और दूसरा उन्हें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि आखिरकार आंसर क्या आएगा। उनके आंसर कुछ और आ रहे थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, यदि 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, एक शून्यक था 5/3, दूसरा था -√5/3, दोनों थे रूट में हैं। तो इसके सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, कितनी घात है। भाई ये सवाल 4 घात है, तो 4 इसके शून्य यानी कि 4 मूल होंगे। तो 2 दे रखे हैं, 2 और निकालने हैं, बस इतनी टेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो इसका हम तरीका आपको बताया था और कल पूरा बाकायदा क्लियर भी किया था और छोड़ भी दिया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई स्टूडेंट्स को, कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं आया और कुछ को आया भी, तो उन्हें भाग उनकी गलत हो गई। तो आप ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, होमवर्क में आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप कमेंट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, मैसेज कर दिया उन लोगों ने मैसेंजर पे। बाई चांस आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो उससे आप मुझ तक ज़रूर पहुँचेंगे। देखिए, मैं आपके लिए ज़रूर पूरी सपोर्ट करूँगा, बस आप लगे रहिए। नहीं आ रहा है कोई घबराने की बात नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। देखिए, एक को अल्फ़ा मान लेंगे हम लोग, वही सेम पुराना सिस्टम अपनाएंगे। तो एक अल्फ़ा हो गया अपना 5/3, दूसरा हमारा बीटा हो गया क्या, -√5/3, है ना। और तीसरा हमारा गामा होता है, ये हमारा गामा है क्वेश्चन मार्क, और डेल्टा हमें पता ही नहीं। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पहला चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से और थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल काम का नहीं है। अब तक मैंने इतनी बार बोर्ड एग्जाम पढ़ा दिया, इतनी बार 10th क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैं 2017 में ही मैंने पढ़ाया था, 2018 का मैंने जब बैच निकाला तो एनसीईआरटी पैटर्न था। 2016 में भी मैंने पढ़ाया है, 2017 में भी मैंने पढ़ाया 10th, लेकिन उस समय यूपी बोर्ड पैटर्न था। फिर 2018 के लिए जो पैटर्न आया और 2019 के लिए जो पैटर्न आया, 2020 में जो पैटर्न चल रहा है अपना, फिर ये 2021 आया उसके लिए चलेगा। इन सब में एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। और एनसीईआरटी पैटर्न में मैंने अब तक ये देखा है रिकॉर्ड के हिसाब से, बाकायदा मैंने पेपर चेक किए हैं और क्वेश्चन बैंक वगैरह सब देखे हैं। उसके बाद मैं बहुत अधिक बुक से पढ़ाता हूँ बच्चों को, इसलिए मैंने डीपली बहुत अच्छी नॉलेज देखी बच्चों में। अगर किसी चीज़ की आती है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर से बिल्कुल नहीं आ पाती, एनसीईआरटी से यदि पढ़ा हो तो। इसलिए प्राइवेट पब्लिकेशन जो होते हैं उन्हीं से पढ़ाना बेस्ट रहता है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैं आपको प्राइवेट पब्लिकेशन से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा जो आपको मैंने पढ़ाया, ये सब कुछ मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये। मैंने अभी एक बच्चे से बुक मंगाई थी, तो उस बच्चे ने मुझे बुक ला कर दी एनसीईआरटी की। तो उस बुक में देखिए ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक्सरसाइज में बता दे रहा हूँ आपको जी। एक्सरसाइज 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 है। और देखिए ये एक्सरसाइज 2.3 है। इस एक्सरसाइज में ये रहा क्वेश्चन, 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5। बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम क्वालिटी यही है। देखिए कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य ये हो, √5/3 -√5/3। ये वाला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इस टॉपिक का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सेम थोड़ी सी चेंजिंग है सवाल में, वैल्यू यही है और सेम इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन है। मैंने आपको अब तक कितने करा दिए इस टॉपिक पर, पूरे 8 क्वेश्चन करा दिए। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है अदर बुक से पढ़ना और एनसीईआरटी से पढ़ना। सिर्फ चैप्टर 3 तक एनसीईआरटी से पढ़ना बेवकूफ़ी है, किसी काम का नहीं है। चैप्टर 3 के बाद एक चैप्टर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, फिर एनसीईआरटी प्लस प्राइवेट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद के टॉपिक एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड के चैप्टर इससे नहीं आते हैं, इतना अधिक कभी आया ही नहीं। तो हम वो भी करा देंगे आपको। तो हम आपको वही लेके चल रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है 10th क्लास में, क्योंकि आप अब पहले ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं। पहले स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड का होता था वो बहुत अधिक डीपली नॉलेज लेकर आता था, लेकिन जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया है तो वो सेलेक्टेड आ गया है। बस गिना चुना पढ़ाइए और ख़त्म कीजिए।
ज़्यादा मत दीजिए। तो मैं आपको वही लेकर चल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है। तो देखिए चतुर्विघात का समीकरण आप लोग जानते हैं क्या होता है, एल्फा माइनस वो एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इक्वल्स हमारा वो समीकरण आ जाएगा 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। देखिए वो क्वेश्चन सिर्फ एक इस टॉपिक का, एनसीईआरटी क्या है, सिर्फ टॉपिक रखती है, उस टॉपिक के सारे सवाल आपको आने चाहिए। आप खुद सोचिए, एनसीईआरटी में इसी टॉपिक पर एक ही सवाल है, पूरे चैप्टर में एक सवाल, सिर्फ एक सवाल से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, इसलिए प्राइवेट बुक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक सवाल से कुछ नहीं होता है। हाँ, उस टॉपिक को आप सबसे बेस्ट तरीके से सीखिए तो कुछ कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह सीखिए, फिर आप सवाल कीजिए, मज़े हैं आपके। इसलिए बेस्ट रहेगा आप मेथड और टॉपिक सीखें, नहीं तो आप 10th क्लास नहीं कर सकते। तो देखिए एक लगाइए अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा है √5/3। ये सब बता दिया था कल हमने आपको। बीटा कितना है, -√5/3, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का √5/3, ये सब बताया था। और फिर ये हो गया एक्स माइनस गामा, लेकिन हमने छोड़ दिया कि आप कम से कम कर लेंगे, ऐसे कब तक कराते रहेंगे एक क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते तो हम एक क्वेश्चन आपको कराते, क्योंकि 11th क्लास में हम एक क्वेश्चन कराते हैं। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने पूरी बाकायदा फर्स्ट चैप्टर से लेकर के एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कराया है। क्यों? क्योंकि वो लोग 11th के हैं, 9th के होते हैं, उन्हें 9th के इस तरह से पूरी बुक्स कराते और करा रहे हैं। आप देखना, हमने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड का एक क्वेश्चन कराया है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बच्चों को होमवर्क तक में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को क्या है, प्रॉब्लम है, उन लोगों की एक ही बुक चलती है, बस उन्हें उसी से पेपर मिलना है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके जिस बोर्ड में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उस बोर्ड में लगभग मान के चलिए 800 प्लस पब्लिकेशन चल रहे हैं, 800 प्लस प्रकार की बुक्स हैं। अब सोचिए 800 प्लस प्रकार की बुक्स से पढ़ने पर आपका कम से कम एक पेपर आएगा। तो सोचिए, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कल्याण करना चाहते हैं। अरे एनसीईआरटी तो इंग्लिश मीडियम में भी लोग नहीं पढ़ाते हैं, लिख रखा है एनसीईआरटी पैटर्न इंग्लिश मीडियम में, लेकिन वहाँ ही बताओ पुरान बिल्कुल नए नए राइटर चल रहे हैं, बड़े बड़े RS अग्रवाल वगैरह करके बुक्स वहाँ चलती हैं। तो आप कहाँ जी रहे हैं? एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठिए, सिलेबस के भरोसे बैठिए। तो देखिए ये आ गया अपना 13x² प्लस 25x माइनस 30, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। आपको याद होगा, हमने बताया है आपको, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², ये गुणा में आ जाएगा भाग में। ये आप जानते हैं, बराबर चिन्ह की एक तरफ कुछ भी गुणा में दूसरी तरफ चला जाता है भाग में, तो भाग में आ गया। तो ये देखिए ये आ गया 3x⁴ माइनस 15x³ कुछ भी गुणा में दूसरी तरफ आएगा भाग में, ये हो गया a² माइनस b², क्योंकि एक बार जोड़ रहा है एक बार घट रहा, फॉर्मूला हो जाता है। तो a² √5/3 का स्क्वायर कल ही बताया था आपको हमने, √5/3 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, रूट चला जाएगा, 5/3 अपनी वैल्यू आ गई। अब इससे आपसे भाग दी दीजिए, बस यहीं तक हमने आपको समझाया था और यही बोल दिया था कि आप वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा निकालिए, है ना, आप बीटा निकालिए। बीटा मालूम है, अल्फा मालूम है, अल्फा कितना है √5/3, बीटा कितना है -√5/3। अब ये आपने निकाल लिया, गामा निकाल लीजिए, डेल्टा निकाल लीजिए, इस प्रकार से आप निकालिए। तो आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं था। देखिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी तो हम उनकी प्रॉब्लम दूर करने जा रहे हैं। कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल होता है, इस फंक्शन से इसे भाग देना है, और भाग देने का प्रोसेस इतना इजी है। अरे जैसे आपने बचपन में भाग दिया था ऐसे करके, 5 से भाग दिया था 26 को, तो क्या आता है 5 पंजे 25, घटा देंगे कितना जा रहा है, इसी प्रकार से बढ़ते जाना, बस घटाना है, प्रोसेस में कुछ नहीं है। सेम डिट्टो ये भी ऐसा ही है। अब आप देखिए ये लिखा है x² माइनस 5/3, भाग देना है।
भाग देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो आप लोग खुद समझदार हैं। अगर मैं 3x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से भाग दूंगा, ये लिखा 3x की पावर 4 और ये लिखा एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, अच्छी तरह से देखिएगा, भाग में आधार समान है, आधार समान होने पे घाते जाएंगी घट, तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 2, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, घाते घट गई। ऐसे देख लो 2 पावर से 2 पावर चली जाएगी तो बचेगा कितना 2, तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर। जो आया उसकी इससे गुणा कर देंगे, 3x स्क्वायर किससे गुणा होगी तो गुणा में आधार समान है घाते जाएंगे जोड़, ये आएगा x की घात 4, गुणा में आधार समान है घाते जाएंगे जोड़। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम की इसमें बात ही नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर की गुणा ही तो करनी है, जो आता है उसकी पूरे से गुणा करनी है। तो आप एक काम कर लीजिए, पूरे से गुणा कर दीजिए, लीजिए फास्टली कर दीजिए, वो आया ना उसकी इस पूरे से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर 5/3। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे 3x स्क्वायर किससे गुणा होगी तो यही तो होगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है ना, और 3 की यहाँ भी गुणा होगी, तो जब यहाँ गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 5/3, तो 3 से 3 चला गया, और ये क्योंकि गुणा में आधार समान है घाते जुड़ जाएंगे, 3x की पावर 4 और ये हो गया अपना 5x स्क्वायर। कितना आया 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। बहुत सिंपल, घटा देंगे, ये घटा ये माइनस का ये प्लस का गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 और 5 कितने हो गए अपने, देखिएगा ध्यान, समान घात वाले जोड़ते हैं समान घात वाले घटेंगे, तो 13 और 5 हो गया अपना 18, तो 18x स्क्वायर। माइनस का बड़े वाला घात पहले आएगी तो बड़ी घात पहले आ गई, माइनस 15x³ पहले आ गया क्योंकि बड़ी घात तो बड़ी घात पहले आती है। फिर अपना आ गया 25x माइनस का 30। अब फिर से इसे भाग देंगे, बड़ी घात वाले को बड़ी घात वाले से भाग देंगे, तो माइनस का 15x³ को भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो चला जाएगा कितना बचेगा माइनस का 15x। जो आ रहा है उसकी इस पूरे से गुणा कर दीजिए, तो माइनस के 15x की इस पूरे से जो आया ना उसकी इस पूरे से गुणा करेंगे, तो अब गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से, तो गुणा करेंगे, देखिए 15x किससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 15x की पावर 1 इंटू 15x की घात 2, गुणा में आधार समान घातें जुड़ेंगी, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 15x गुणा 5/3, तो 3 पंजे 15, तो 5 पंजे 25, तो ये हो गया आपका माइनस का 15x की घात 3, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 5 पंजे 25x प्लस का 25x। घटा देंगे तो ये घटेगा और ये घटेगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, कितना आ गया 18x स्क्वायर माइनस 30। अब एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे तो सिंपल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। देखिए कांस्टेंट आया, हमने आपको बताया जैसे ही आपको कांस्टेंट आएगा सवाल वहीं रुक गया, बस इतने चलना था। तो वैल्यू तो अपनी आ गई, लेकिन छोड़ नहीं देना है, भाग करना है। तो एक्स स्क्वायर से 18 की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना आएगा 18x स्क्वायर, और 18 की जैसे ही यहाँ गुणा होगी तो आप देख रहे हैं 18 की जैसे यहाँ गुणा होगी तो 18 गुणा 5/3, तो 3 से 18 और 6 पंजे 30, तो ये आ गया माइनस का 30, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो घटाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 30 माइनस का 30 क्या आ गया 6/0, 6/0 ही आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये, तो ये वैल्यू आ गई, हमने भाग दिया, भाग करने पर क्या आया 3x की एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, और ये सब रफ कार्य था, इसे हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग इसे दिखाइएगा तो रफ में साइड में दिखाइएगा, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ऐसे करके मसला ब्रैकेट बनाया और यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से, इसे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना ऐसे दिखाएंगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। गुणा, अब इसका फैक्टर कर दीजिए तो 18, एक तो सबसे बेस्ट है इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 3, हालांकि रास्ता है 18 3 करके, लेकिन उससे इतना लंबा लेंथी क्यों बनाना, देखिए ऐसे कॉमन ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 यहाँ से गया, यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 3 पंजे 15 5x, फिर यहाँ से 3 गया तो ये हो गया 3 से 18 बराबर 0 ले लीजिए, 3 यहाँ गुणा हो चला जाएगा, 0 नीचे 0 हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सवाल पर, क्योंकि 3 कॉमन लेके 0 नीचे लिख देंगे तो 0 किससे भाग करिए, 0 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक निकम्मे को किसी भी हथियार से मान लीजिए, किसी भी तरीके से मान लीजिए, निकम्मा निकम्मा रहेगा, वो मरेगा आप पैदा हो जाओगे, नहीं निकम्मा कहलाओगे आप, इसलिए सबसे बेस्ट है 0 किसी से भाग कर लो, 0 कुछ नहीं होता। तो देखिए 6 कम 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 5 आ जाए, तो एक ही रास्ता है 3 दूनी 6, 3 और 2 5 हो जाएगा। अगर आप 6 कम 6 करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, देखिए माइनस का 3x माइनस का 2x,
प्लस का 6 बराबर 0, दो दो के पेयर बना दिए। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ से x गया, यहाँ बचा माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ से माइनस का 2 गया तो कितना हो जाएगा। नेगेटिव कॉमन लेने पर हर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, हर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। 2 3 6 बराबर 0, दोनों इससे 1 से आने चाहिए, फैक्टर करेक्ट माना जाता है ना जी। ये कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, यहाँ से गया, यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ से गया, यहाँ बचा माइनस का 2 बराबर हो गया 0। ये यहाँ गुणा मतलब विधि 0 नीचे 0 हो जाएगा, x माइनस 3 मतलब 3 प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ गुणा मतलब विधि 0 नीचे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 मतलब विधि प्लस का हो जाएगा। तो देखिए फैक्टर निकल आया आपके। ये गामा कितना निकला, गामा निकला है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 निकला, डेल्टा कितना है 2 निकला। इस प्रकार से आपके चारों मान निकल आए। तो इसमें कोई कठिनाई तो थी नहीं भाई, आपको हुआ नहीं है भाई। चलिए कोई बात नहीं, आपने कम से कम पूछा तो, आप नहीं पूछे तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो मैंने इस प्रकार से आपको पूरे 8 क्वेश्चन करा दिए थे। अब मैं आपको और कराता हूँ। अब देखिए मैं आपको सवाल कराता हूँ आगे। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ। 9 के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट करने हैं। देखिए 9 के चारों पार्ट। निम्नलिखित प्रत्येक में भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए तथा विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध कीजिए। पहला है px इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसे भाग देना है gx से, gx बराबर x प्लस 2। देखिए सवाल पर सुन लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक में भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए तथा विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध कीजिए। इसे भाग देना, px को भाग देना gx से विभाजित किया जाता है, px को gx से विभाजित किया जाता है। तो बताइए शेषफल क्या आएगा और विभाजन प्रमेयिका सिद्ध करनी है। ऐसे 3rd 4th सेकंड भी ये सब लिख दे रहा हूँ मैं, फिर हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेकंड मुझे उम्मीद है आप लोग ये चुटकी बजाते कर देंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही आपको इतना लॉजिकल सवाल सिखाया जिसके करते ही इस चैप्टर में कुछ रह नहीं जाता। इस चैप्टर के उन्हीं सवालों की पकड़ होनी चाहिए, चैप्टर गया। देखिए 9th क्वेश्चन के 4 पार्ट है, मैं चारों पार्ट करने में। तो बोला जा रहा है भाग कीजिए। तो भाग करने के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है भाग विधि और दूसरा रास्ता है फैक्टर मेथड। तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोल सकते हैं इसे। उसमें क्या होता है, वैल्यू रख सकते हैं सिर्फ। तो वैल्यू रखने वाला थोड़ा इजी रहता है, लेकिन वो 9th क्लास में ही आप लोग कर चुके हैं। अगर आपको यकीन ना हो, आपको याद ना हो, तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर वहाँ पर है 2.2 और 2.3। तो 2.2 2.3 हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, फेसबुक पेज पर भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर वो पुटिंग मेथड सिखाया गया। पुटिंग मेथड क्या होता है मैं आपको याद दिला दूँ। उसमें काम करते हैं, मान लीजिए x प्लस 2 लिखा है, बराबर 0 के बराबर रख देंगे, प्लस का 2 दे देंगे, माइनस का हो जाएगा, और x बराबर माइनस 2 रख देंगे सवाल में, रखने का पूरा सवाल 0 हो जाएगा। तो वो मेथड से सिर्फ ये मालूम चलता था कि हाँ इसका फैक्टर है या नहीं है। उस मेथड का प्रयोग हम करते थे। तब सवाल आता था कि बताइए px बराबर इतना, gx बराबर इतना, तो gx क्या px का गुणनखंड है, फैक्टर है।
तो हाँ, अगर रखने पे 0 आया था तो फैक्टर होता था, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ये हमने किया है, लेकिन यहाँ उससे होगा नहीं क्योंकि शेषफल चाहिए। शेषफल चाहिए तो वही भाग विधि लगेगी। देखिए GX से डिवाइड करेंगे किसे, PX को, यानी कि PX डिवाइडेड बाई GX। PX डिवाइडेड बाई GX, तो जी इधर वाले से भाग करते हैं इसे। तो आप जानते हैं, मान लीजिए लिखा है 25 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 25 को भाग करेंगे, सेम क्वालिटी वही। तो आप देखिए आपको भाग करना है GX से PX को, तो भाग करते हैं। तो GX कितना है, x प्लस 2, और PX कितना है अपना x क्यूब माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 1। भाग करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका, बड़ी घात से बड़ी घात वाले को भाग कीजिए। x से जब इसे भाग करूँगा तो x² आ जाएगा, उस x² की इससे गुणा करूँगा तो x की घात 3 हो जाएगा, गुणा में आदर्श मान घात जुड़ेंगी। x² की जब इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x²। घटा देंगे, ये घटेगा ये घटेगा, ये माइनस का ये प्लस का गया, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 2 और माइनस का 4, सेम घात वाले, माइनस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है x से फिर से भाग देंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा, उस माइनस के 6x की जैसे इससे गुणा होगी हो जाएगा माइनस का 6x², माइनस इंटू प्लस माइनस, और 6 दूनी हो जाएगा 12, और x से गुणा होगी x हो जाएगा, ये घटा देंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 12 और प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस का 14x माइनस 1। अब फिर x से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। आप जानते हैं बड़ी घात वाले से हम बड़ी घात वाले को भाग करते हैं। देखिए कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आने के बाद तो सवाल यहीं रुक गया। तो x से हमने इसे भाग दिया, 14 आया, 14 की इससे गुणा करेंगे, 14x से कम 14x, प्लस इंटू प्लस प्लस 14 दूनी 28, तो ये अपना 28 आगे घटा देंगे, ये घटा ये घटा, ये माइनस का ये प्लस का गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 28 और एक माइनस का, माइनस के होगा 29 शेषफल बचा। अब बोल रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम यानी कि विभाजन प्रमेय का सिद्ध कीजिए। विभाजन प्रमेय का क्या होती है वो आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया है। विभाजन प्रमेय का आपको याद होनी चाहिए। विभाजन प्रमेय का बहुत सरल होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ विभाजन प्रमेय का सिद्ध करने का तरीका, इधर लिख देता हूँ। विभाजन प्रमेय का ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, वो होती है a बराबर BQ प्लस R, याद है आपको। और यहाँ पर जहाँ पर ये आपको पता है अच्छी तरह से, जहाँ R की जो वैल्यू होगी R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होगा, 0 होगा 0 से बराबर होगा ये 0 होगा या 0 से अधिक होगा, R इज ग्रेटर देन बड़ा है या इक्वल्स है 0, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 और लेस देन होगा 20। यानी कि आपको याद होगा, आपने मान लीजिए 5 से 25 को भाग दिया, याद दिला रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर आपको, ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जितना निचोड़ था मैंने आपको वो दे दिया। अगर वो आप गिनी चुनी 5 एक्सरसाइज 5 ही उसकी वीडियोज़ हैं, वो 5 वीडियोज़ अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए पूरा फर्स्ट चैप्टर आपके हाथ में आ गया। NCERT का एक सवाल आपने कर लिया। और अगर आप कोई वही सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आते भी हैं और आप टॉपिक वही लेके चलिए जो बोर्ड का पैटर्न है, उसके बाद सेकंड चैप्टर में अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। 5 से 25 को भाग देंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा 26 ले सकते हैं 25 की जगह तो भी चलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो 5 से 25 को भाग देंगे, हो जाएगा 5 × 25, 25 आ गया, घटा देंगे कितना आएगा 0। तो ये बीच वाला कैसे आएगा, बीच वाला तभी तो आएगा जब इन दोनों की गुणा होगी, है ना, प्लस शेषफल 0 जोड़ दिया जाएगा, या इसकी जगह 26 ले लेते हैं। तो 5 × 25 गया, कितना बचा शेषफल 1 बचा, है ना, शेषफल 1 बचा। तो 26 कैसे आएगा बीच वाला, 26 तभी तो आएगा जब इन दोनों की गुणा होगी, 5 × 25 प्लस नीचे वाला शेषफल जोड़ देंगे, हाँ तभी 26 आएगा। तो ये होती है एल्गोरिथम। इसमें क्या है, जो R आ रहा है आपका R यानी कि शेषफल, उस शेषफल जो है या तो 0 ही है, देखो है ना, तो 0 है, 0 से अधिक है, लेकिन b से कम है। b क्या है, भाग करने वाला भाजक, तो जिससे भाग करते हैं उससे कम होता है। देखो 0 है, 0 से अधिक भी हो सकता है लेकिन उससे कम ही होगा। ये सेम वही होगा तो कट जाएगा ना, इसीलिए सेम यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो देखिए कुछ सोचिए, ये बीच वाला क्या है, बीच वाला पूरा लिख दीजिए, ये विभाजन एल्गोरिथम होती है। ये हो गया आपका x3, ये शेषफल है आपका, खत्म कहानी। माइनस का 4x² प्लस 2x माइनस 1, ये कैसे आएगा,
ये तभी तो आएगा, यही तो ये। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल है। ये कैसे आएगा, इस लॉजिक पे जाओ, ये कैसे आया, इन दोनों ही गुणा हुई और ये छोड़ दिया, तो ये कैसे आएगा, इन दोनों ही गुणा होगी तो गुणा हो जाएगी, एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 प्लस ये जुड़ जाएगा, तो ये जोड़ेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 29, बस ये जोड़ेंगे ना तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये सॉल्व हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए ऐसे हम अगर सेकंड क्वेश्चन करें इसका, तो भी उसमें भी सेम फंडा यही लगाना है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे हम, ये लिखा है हमारा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भाग दे दीजिए। एक्स स्क्वायर से भाग देंगे कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, दो घाते चली जाएंगी, जो आया उसके इससे गुणा कर देंगे, हो जाएगा एक्स की घात 4, एक्स स्क्वायर है कम एक्स स्क्वायर, ये घटाएंगे ये माइनस का प्लस का गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, दो में से एक चला गया, एक बचा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, उस 1 की इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उस 1 की इससे गुणा होगी तो 1 कम 1 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये माइनस का ही प्लस का गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल, कितना आ गया माइनस का एक्स। अब एक्स स्क्वायर से एक्स जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, आप जानते हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, बड़ी घात छोटी घात, तो आप जानते हैं बड़े से छोटे को भाग करेंगे नहीं ना, बड़े से बड़े को ही भाग करते हैं, छोटे से भाग छोटे को तो आप छोड़ देते हैं। देखिए तो हमारा शेषफल क्या आ गया यहाँ पर, एक्स शेषफल आ गया, तो इसे भी हम लोग इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, सेम डिट्टो यही रहेगा। ये पहले के लिए था, दूसरे के लिए क्या कर देंगे, भाई बीच वाला कैसे आया, ध्यान से देखो, ये बीच वाला ऐसे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेय का, तो देखिए ये बीच वाला कैसे आया, एक्स और 4 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मिटा देना आप, मैं तो ऐसे कर दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये और इन दोनों की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, इन दोनों की गुणा होगी, और माइनस क्या होगा, भाई शेषफल जुड़ेगा, शेषफल प्लस इंटू माइनस जोड़ेंगे ना, प्लस इंटू माइनस ऐसे आया माइनस, वहाँ पर यहाँ पर माइनस कैसे आया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का एक्स। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। और देख लीजिए अगर मैं और बात करूँ, तो मुझे लग रहा है भैया मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कम से कम करो, मैंने आपको इतने सारे सवालों में भाग विधि ही सिखाई है, कम से कम खुद कीजिए। चलिए मैं एक और करा दे रहा हूँ, ये वाला कम से कम ये तो आप होमवर्क में ले जाइए, इतना तो आप कीजिएगा, मैं आपको ये और करा दे रहा हूँ, अगर ये आपको टफ लगता है तो देख लीजिए, मैं ये और करा दूँ, ये हो गया हमारा 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब देखिए भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो बड़ी घात से बड़ी घात को भाग दिया, कितना आ गया प्लस का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर किससे गुणा करेंगे, हो जाएगा 2x की पावर 4, फिर 2x स्क्वायर किससे गुणा होगी, हो जाएगा 2x की घात 3, क्योंकि आधार समान होने पे घाते जुड़ेंगे 4 हो जाएगा, घाते जुड़ेंगे 3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, जरूरी नहीं प्लस का निशान लगाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, 2 कम 2, ये आ गया 2x स्क्वायर, घटा दीजिए, ये घटेगा ये घटेगा ये घटेगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, घटाना जरूर है, माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, माइनस 2 और माइनस 3 सेम घात वाले, माइनस के 5x क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, ये हो गया प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5x, है ना, जो आया, अब एक्स स्क्वायर से भाग दिए, जो आया उस माइनस 5 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस 5 की जैसे इससे गुणा होगी, माइनस 5 कम माइनस 5, और गुणा में आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, एक्स की घात हो जाएगा 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये यहाँ गुणा में आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5x कम 5x, ये घटा देंगे, देखिए ऐसे ही घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 5, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, है ना, अरे आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए माइनस भेजूंगा तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस भेजूंगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ऐसे करने से क्या होता है ना, कुछ स्कूल्स में टीचर मार्क्स काट देते हैं, आप तो बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो तो पता नहीं कौन से स्कूल टीचर जांचे तो वो मार्क्स ना काटे, इसलिए शो कराना जरूरी रहता है ताकि नंबर गलत ना हो। देखिए आपको गड़बड़ जा रहा नहीं जा रहा, आपने गुणा कर कुछ निकाला आया कुछ, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन टीचर को थोड़ा लगता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कितना हो गया 8, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल, माइनस का 3,
फिर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8, वही कांस्टेंट आ गया, सवाल फिनिश, इतना ही करना था। 8 की इससे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 की इससे गुणा होगी 8x, 8 की इससे गुणा होगी प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 8 घटा देंगे तो ये घटेगा और ये हो जाएगा प्लस का माइनस, प्लस कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 8x, ये माइनस, ये 8 में 3 ये कितना हो गया प्लस का 5। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर आ गया। तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं सोच रहा हूँ होमवर्क में दे दूँ, आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ला आप लोग खुद कीजिए। अरे आप देख लीजिए, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। 5x स्क्वायर प्लस 6, हाँ इसके बाद आ रही है सिद्ध करनी, तो आप ये यहाँ लिखेंगे, इन दोनों की गुणा लिख देंगे यहाँ पर, बस गुणा नहीं करनी, ऐसे दिखा देना है बस, और शेष पर लिख देंगे, ये अपना शेष पर हो चुका है। अच्छा ये बड़ी घात से बड़ी घात को भाग दीजिए, कितना आएगा x की घात 3, जो आया उसकी इससे गुणा कर देंगे, x की घात 4 हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और घटा देंगे, जैसे इसे घटाएंगे ध्यान से देखिए। अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो कि अब मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी है। आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें स्पीड बहुत हल्के से एकाएक स्टेप समझाई गई है, तो आप जरूर पुरानी वीडियोस देखिएगा। जिन्होंने देख ली उनके लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये गया है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 2 और माइनस का 5 हो गया, माइनस का 7x क्यूब, सेम घात वाले जुड़े आते हैं, प्लस का 6। अब x से भाग दूंगा तो कितना आएगा माइनस का 7x स्क्वायर, जो आया माइनस का 7 उसके इससे गुणा कर दूँगी, जाएगा माइनस का 7x की घात 3, माइनस इंटू प्लस माइनस 7 दूनी 14x स्क्वायर, घटा देंगे है ना। जैसे ही घटाएंगे तो क्या आएगा अपना, ये घटेगा माइनस का हो जाएगा प्लस, ये घटेगा माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये गए, ये आ गया 14x स्क्वायर प्लस 6। अब फिर से हम भाग दे देंगे, एक्स से इसे भाग देंगे कितना आ जाएगा 14x, तो 14x की से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28x, घटा देंगे, ये माइनस का प्लस का, ये आ गया माइनस का 28x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस का 6, फिर एक्स से भाग देंगे, क्या आ गया 28, 28 अपने आप में क्या है कांस्टेंट वैल्यू से, इतना ही करना था सवाल खत्म। 28 से कम 28, ये आ गया आपका 28, और जैसे 28 आएगा 2 की उससे गुणा कर देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 28 दूनी 56 होता है, घटा देंगे, ये घटेगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल। एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई क्या, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई सवाल में, एक मिनट चाहिए देखिए। 14 दूनी 28, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का आ जाएगा 28x प्लस का 6, ठीक है। एक्स से भाग दूंगा, माइनस का 28 आएगा, माइनस का 28 आ गया, माइनस का 28 किससे गुणा करूँगी, ये हो जाएगा माइनस का 28x, सॉरी ध्यान दीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 56 आएगा, घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये चलेगा माइनस प्लस, ये हो गया 56 और 6 हो गया अपना 62, तो ये 62 आ गया शेष पर। इसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं, ये बराबर लिख देंगे, आप इन दोनों की गुणा नहीं दिखानी, बस लिख देना इंटू प्लस, आप 62 जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। देखिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं नई वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल आप इसे कंप्लीट कीजिए, जो भी नहीं आया आप मुझे ज़रूर बताइएगा।